बताओ फॉर्मूला, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट में रिलेशन बताओ। ये ऐसे कुछ है कंटेनर, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एच हाइट नीचे है, ठीक है। तुमको बताना है फॉर्मूला, जल्दी बताओ पॉज करके। इसका क्या होता है, ये देखो सपोज करो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो जितना ऊपर गया उसको कहते हैं शिफ्ट। जितना यहाँ पे सरफेस से जितना वो नीचे है वो होता है हाइट, मतलब सरफेस से पूरा हाइट एच, और यहाँ से जो हाइट होती है, यहाँ से हाइट होते हैं उसको कहते हैं वाई। ये जो वाई होता है ये होता है एपरेंट डेप्थ। जो आप लोग एच अपॉन म्यू वन निकालते हैं प्लस एच अपॉन म्यू टू निकालते थे ना, बहुत सारे जैसे अलग अलग मीडियम रहता था, तो असल में जो एच अपॉन म्यू वन होता था वही क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है। एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है सरफेस से कितना नीचे है, सरफेस से कितना नीचे, सरफेस से कितना नीचे अपीयर हो रहा है, उससे वही मतलब होता है एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो जो देखो शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कंटेनर, ठीक है। शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कंटेनर हो जाएगा, समझ गए। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, और ये हो गया इसका शिफ्ट का फॉर्मूला, एच बाई यू वन प्लस एच बाई म्यू टू, ये सब होता है, समझ रहे हो। चलिए बताइए आप, लेटरल शिफ्ट का क्या क्या फॉर्मूला होता है। लेटरल शिफ्ट मतलब ये कि अगर ये देखिए यहाँ ग्लास रख दिए, ग्लास रखने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो क्या होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या थी, एक्स थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, या फिर मान लो थिकनेस क्या है इसकी, टी, आप लोग हमेशा टी पढ़ते हो, तो बताइए शिफ्ट के लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बताइए। तो क्या फॉर्मूला होगा, एस इक्वल टू टी 1 - 1 अपॉन यू। ये किसका फॉर्मूला है, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है। क्या बोल, अच्छा एक मिनट को, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। और यहाँ से एक रेज आई, ये नॉर्मल मैंने बनाया है, यहाँ से रेज आई, इस रेज को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये रेज क्या हुई, शिफ्ट हुई, और फिर यहाँ पे इसको, ये इसका नॉर्मल है, ये कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस डी है। आपको बताना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ से थीटा डिग्री क्या हुई, डेविएट हुई, थीटा डिग्री क्या हुई, डेविएट हुई। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसे शिफ्ट कितना हुआ, डी। तो ये जो लेटरल शिफ्ट हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस डी का, पॉज करो बताओ, डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। याद रहना चाहिए, यहाँ पे आई माइनस आर है, तो डी इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। एक मिनट, ठीक है। टोटल, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बताओ। ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ध्यान से देखो, ये मान लो ये लाइन है, यहाँ से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गया, एक रेज जा रही है, क्रिटिकल एंगल पे गई, तो क्रिटिकल एंगल पे जाती है तो क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, ठीक है। इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब हमारे पास जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, आपने बता दिया होगा, उम्मीद करती हूँ पॉज करके। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होता है, मतलब अगर मान लो ये हो गया, ये तो ये अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये आई सी से क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। अब देखो तो ये इस समय क्या होगा, तब इस समय क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ये होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अपना फॉर्मूला बताइए, आप फॉर्मूला बताइए रेडियस ऑफ
विजिबिलिटी का, मतलब अगर ये ऐसे है, ठीक है, ये रेडियस r है, ये हाइट h है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम का म्यू है, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। r इक्वल टू एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, और हमको पता है साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। फिर आप इसका यूज करके, अगर म्यू नहीं दिया होगा साइन सी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा r इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगला फॉर्मूला बताओ कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला बताओ। उसका आंसर होगा ये v इंसिडेंट रे u रिफ्रैक्टेड रे माइनस इंसिडेंट रे अपॉन r। आप इसमें जो भी चीज़ रखेंगे कैसे रखेंगे, प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। अगला ये बताओ, ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है जो TIR पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वाला होता है क्या, कोर। चलो, ऑप्टिकल फाइबर में जो तुम फॉर्मूला तुमको याद है वो तुम लिख के बताओ। तुमने लिख लिया ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला तो तुमको याद होगा। अब देखो, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 था, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 था। अंदर वाले को बोलते हैं कोर, बाहर वाले को बोलते हैं क्लैडिंग। और इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो साइन आई होता है, देखो एक में, देखो यहाँ से रेस गई, यहाँ से रेस गई, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मुड़ी, टकराएगी, इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, अंडर रूट म्यू1 का स्क्वायर माइनस म्यू2 का स्क्वायर। ये होता है साइन आई इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू1 का स्क्वायर माइनस म्यू2 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बताओ लेंस का, ये कौन सा लेंस है, इसका नाम बताओ, इस लेंस का नाम बताओ, इस लेंस का नाम बताओ, और इस लेंस का नाम बताओ। तो देखो, ये जो लेंस है ये है बायो कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है बायो कॉन्केव लेंस, ये क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है प्लेनो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला होगा, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा चलो, लेंस मेकर फॉर्मूला बताओ, लेंस मेकर फॉर्मूला पहुंच करो बताओ। ये होता है 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ, मैग्नीफिकेशन का, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताओ। इसमें होगा m इक्वल्स टू hi/ho प्लस v/u f/f+u, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बताओ, अच्छा ये देखो, अगर मेरे पास एक ये लेंस है, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इसमें दो तीन, ये हो गया म्यू1, ये हो गया म्यू2, और सपोज करो ये जो नीचे का है ना, ये हो गया म्यू3। तो तुमको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इमेज बताने हैं, बताओ कितने बनेंगे, पॉज करो बताओ। तो आंसर है 3। जितने पार्ट में ये बटेगा, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 उतने क्या होंगे, इमेज बनेंगे, ठीक है। अगर सपोज को मैं लेंस को मैं ऐसे कर देती हूँ, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया म्यू1, ये क्या हो गया म्यू2, ये क्या हो गया म्यू3, म्यू1 म्यू2 म्यू3। आपको बताना नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। अब नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, आंसर है जब आप इसको पैरेलली ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे। बात समझ रहे हो,
याद रखना कि, और एक और चीज़ तुम ये बताओ, इसी समय मैं पूछ लेती हूँ तुमसे, रुको, कि जब हम लेंस को ऐसे काटते हैं तो पावर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है? पॉज करो और बताओ। जब लेंस को हम ऐसे काटते हैं तो पावर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, बताओ। तो आंसर है, जब लेंस को तुम ऐसे काटोगे, एक मिनट, जब लेंस को तुम ऐसे काटते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सपोज करो कोई बंदा है, ये उसकी आंखें हैं, चश्मा ऐसे पहना है, ये कैसे बना होगा, एक लेंस को काट के बना होगा, तो लेंस से इधर का इधर कटेगा, इधर का इधर लगाया है, दोनों का पावर सेम होगा तो बढ़िया से दिखेगा। याद रखो, जब ऐसे काटते हैं तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, तो पावर क्या होगा, सेम। पावर क्या होगा, सेम। दोनों समोसा, सपोज दोनों समोसा हो गया, पावर क्या हो गया, सेम। लेकिन जब आप इसको ऐसे काटते हो तो पावर क्या हो जाता है, अगर दो बार काटे तो पावर आधा हो जाएगा, एक बार और कर दिए तो पावर 3 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, पावर का उल्टा क्या होता है, फोकल लेंथ। यानी ये देखो हुआ, तो पावर P ही रहेगा, फोकल लेंथ भी F ही रहेगा। लेकिन ऐसे काट दिए तो पावर तो आधा हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। याद रखना, फोकल लेंथ जब बढ़ता है इसका मतलब हमारा जो चश्मा है उतना ही क्या है, खराब है। क्या है, खराब है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताओ, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला बताओ। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है -1/f, सॉरी +1/f, +1/f होता है। मिरर के केस में -1/f, तो पावर लेंस के केस में +1/f, मिरर के केस में -1/f होता है। ठीक है, और देखो ये जो पावर है इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायप्टर, या फिर हम कहते हैं मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ आप मीटर में याद रखना, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है, मीटर में लेना है। इसका यूनिट होता है डायप्टर। ठीक है, एक और चीज देखो, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो फोकल लेंथ तो चाहे पावर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और यही मिरर के केस में भी होता है। जब कॉन्केव लेंस होता है, लेंस हो चाहे मिरर हो, तो फोकल लेंथ या फिर पावर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में जितना फॉर्मूला है उसको पॉज करो और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताओ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है कि जब लेंस रखते हैं दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ये लेंस है कांटेक्ट में है, तो जब नेट पावर होता है, पी नेट का फॉर्मूला होता है P1 + P2, 1/F नेट का फॉर्मूला होता है 1/F1 + 1/F2। ठीक है, तो कि अगर मेरे पास एक ये है लेंस है, एक ये लेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, तब आपका पी नेट कितना होगा और एफ नेट कितना होगा, ये बताओ। पॉज करो और बताओ। तो आंसर है पी नेट होगा P1 + P2 - D P1 P2, एफ नेट होगा 1/F1 + 1/F2 - D F1 F2। ठीक है, देख रहे हो ना, तो 1/F net इक्वल्स टू 1/F1 + 1/F2 - D F1 F2। ठीक है, ऐसे बताओ। अब बताओ भैया, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का तुमको जितना फॉर्मूला है वो तुम बता सकते हो, बताओ। याद रखो, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में हम लोग 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे 1/F net, F net का यहाँ मॉड लेना, 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस उसका मॉड + 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला हो गया आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंस का। क्या होगा, 1/F net इक्वल्स टू 2/FL + 1/FM। यहाँ पे भी मॉड और साइन का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया।
अब देख लो, मतलब अब तो आप समझ गए हो ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, वो रखना है। देखो अगर मेरे पास ठीक है, अब मैंने इधर सिल्वर कर दिया, यहाँ पे जो एफ का फॉर्मूला आता है वो r/2 μ-1, मैंने ऐसे कर दिया चाहे मैंने ऐसे कर दिया, ये इसमें भी यही फॉर्मूला होगा। ये मॉड बता रही हूँ, मॉड r/2 μ-1, मैंने ऐसे कर दिया, इस वाले सरफेस को कर दिया, या फिर मैंने इस वाले सरफेस को कर दिया, f = r/2 μ, ठीक है, f = r/2 μ, समझ गए हो। ये देखो इस केस में क्या फॉर्मूला होगा, f = r/, बस ये जो फॉर्मूला था ना वो लिखो, बस यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। ये देखिए इस केस में ये वाला सारा फॉर्मूला होता है, ये वाला सारा फॉर्मूला होता है, इसको याद होना चाहिए, ठीक है। पॉज करके इसको देख लो। अच्छा ये बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो फॉर्मूला है वो बताओ। मान लो मेरे पास एक लेंस था, ये लेंस था, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेस x हुआ, ठीक है। ये मेरे पास स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले ये कहाँ कितना दूरी था, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस d था, और लेंस का फोकल लेंथ f है। तो जब मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगी तो 2 इमेज फॉर्म एट द सेम पोजीशन बाय द सिंगल लेंस एट द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ ऑफ द, आपको क्या बताना, फोकल लेंथ ऑफ द ये लेंस बताना है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा, f = d² - x²/4d, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, √h1h2। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या था, f = d² - x²/4d, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, √h1h2, ठीक है। जो d है, d क्या होगा, u + v, और जो x है वो क्या होगा, u - v, ठीक है। चलो तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है जो प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है, प्रिज्म में जो फॉर्मूला होता है, डेविएशन का बताओ, ए का फॉर्मूला बताओ, डेविएशन मिनिमम का फॉर्मूला बताओ, नॉर्मल डेविएशन का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला, डेविएशन मिनिमम का फॉर्मूला बताओ, पॉज करो बताओ। तो ये होता है i + e - a, नॉर्मल डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। मिनिमम डेविएशन के केस में होता है i = e बराबर हो जाता है, ठीक है, और a जो होता है वो 2r के बराबर हो जाता है, क्योंकि डेविएशन, मिनिमम डेविएशन केस में i = e हो जाता है, r1 = r2 हो जाता है, a का फॉर्मूला r1 + r2 हो जाता है, ठीक है। तो डेविएशन मिनिमम क्या हो जाता है, 2i - a, a = r1 + r2, और डेविएशन i + e - a, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला बताओ, पॉज करो बताओ। तो μ = sin del minimum + a/2 अपॉन sin a/2, याद रहना चाहिए ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है। तो μ = sin del minimum + a/2 अपॉन sin a/2, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला होता है नो डेविएशन का, एक मिनट, नो डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, मतलब ये प्रिज्म ऐसा है और इसका मैंने उल्टा लगा दिया, नो डेविएशन होगा। तो इस केस में फॉर्मूला बताओ। तो इसमें जो डेविएशन, दोनों का डेविएशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस केस में क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं a1 μ1 - 1 = a2 μ2 - 1। अच्छा डिस्पर्सन का तुमको पता है, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है ये बताओ। डिस्पर्सन का मतलब होता है टूटना। वाइट लाइट, जब वाइट लाइट होती है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन ध्यान से देखो, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन होता है कि डिस्पर्सन जो होता है वो डिस्पर्सन ऑफ वायलेट माने डिस्पर्सन ऑफ रेड जो होता है वही एंगुलर डिस्पर्सन होता है, ठीक है।
समझ रहे हो, डिस्पर्सन ऑफ वायलेट माइनस डिस्पर्सन ऑफ रेड, ये होता है थीटा इक्वल्स टू, उसी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, ठीक है। और एक डेविएशन क्या होता है, ए म्यू माइनस 1, तो फिर डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड करोगे तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होगा वो आएगा वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। डिस्पर्सिव पावर का क्या मतलब होता है, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग W से दिखाते हैं, वो होता है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो जो मीन डेविएशन होता है वो क्या होता है, डेविएशन ऑफ रेड प्लस डेविएशन ऑफ वायलेट डिवाइड बाई 2, ये होता है मीन डेविएशन। क्या होता है, मीन डेविएशन। तो पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर होता है, डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो एक काम करो, तुम सारा का सारा मैं बोल दे रही हूँ, वो फॉर्मूला तुम लिख के दिखाओ। सबसे पहले तुम लिखो, बताओ कि डिस्पर्सन क्या होता है। दूसरा ये बताओ एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला। तीसरा बताओ मीन डेविएशन का फॉर्मूला। चौथा तुम बताओ डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, ठीक है। बताओ इतना। मैं बता देती हूँ, डिस्पर्सन का मतलब होता है वाइट लाइट को डिस्पर्स करना है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। डेविएशन ऑफ वायलेट क्या होगा, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस 1, ए फिर ये। तो एंगुलर डिस्पर्सन में क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है, ये एंगुलर डिस्पर्सन हो गया। और फिर उसके बाद से मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन मतलब येलो से लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है कि एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डेविएशन, मीन डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस 1, ठीक है। थैंक यू।